चलिए राजस्थान की विधानसभा से अब आपको लेकर चलते हैं संसद के बजट सत्र में, क्योंकि वो भी आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से यह सत्र शुरू होगा, यानी कि अब से थोड़ी ही देर के बाद संसद भवन पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कुछ ही देर में संसद भवन में पहुंचेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी करेंगे स्पीकर ओम बिरला। और बेहद खास तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे बग्घी में सवार होकर राष्ट्रपति, क्योंकि जो परंपरा है, जो एक रिवाज है, वो लगातार चलता आ रहा है और आज भी उसके साक्षी बनेंगे पूरे देशवासी। गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें वो निकल कर आएंगी राष्ट्रपति भवन से संसद तक की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल संसद भवन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी ओम बिरला एक इतिहास, और दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के रूप में भी वो बजट पेश करेंगी। आम बजट, वो भी एक इतिहास बनेगा। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। और कल वो बजट, जो आम बजट पेश होने वाला है, पूरी देश की नजर उस पर टिकी है। लेकिन विपक्ष पूरी मजबूती के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ मुद्दे उठा रहा है। किस तरह से पहला दिन रहेगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि राष्ट्रपति के भाषण पर भी बहस होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, तमाम दिग्गज उनके साथ नजर आ रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल नजर आ रहे हैं और अन्य केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ वो कहते नजर आएंगे, हालांकि विपक्ष से भी वो यही उम्मीद करेंगे कि सार्थक रूप से चर्चा हो। सुनिएगा। आप सबका स्वागत है साथियों। आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं
कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर संशोधन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पे होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्थाओं में उस जगह पे बैठे होंगे कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है,
उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में 42 में आजादी के जंग में जुट गए थे, पूरी देश की युवा पीढ़ी खप गई थी आजादी के जंग में, और उसके फल 25 साल के बाद जो पीढ़ी आई उसको नसीब हुए। उस जंग में जो नौजवान थे उनको नसीब हुए। आजादी के पूर्व के वो 25 साल आजादी के जश्न मनाने का अवसर बना। वैसे ही ये 25 वर्ष समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा। और इसलिए बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना संसद के बाहर, जो कि एक परंपरा भी है और लगातार ये तस्वीरें हमने देखने को मिली है। जब भी सत्र शुरू होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर हर किसी से अपील करते हैं, चाहे फिर वो विपक्ष हो या फिर पूरा एनडीए हो या फिर हर कोई, उनसे यही उम्मीद होती है कि सत्र सार्थक बहस के साथ चले, तमाम मुद्दे ऐसे उठाए जाए जो कि जनता के साथ हित से जुड़े हों। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले से ऐसे माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से संसद की गरिमा जो है उसको ठेस पहुंचती है, वो खराब होती है। और हमने आपको तस्वीरें दिखाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना, और अब थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संसद के लिए रवानगी लेंगी, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बेहद दिलचस्प होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनना, उस अभिभाषण पर बहस भी होगी। लेकिन विपक्ष पहले से ही हमलावर, विपक्ष ऐसे मुद्दे उठा रहा है, चाहे महाहुकुम की अव्यवस्थाओं को लेकर हो या फिर दूसरे ऐसे अन्य मुद्दे, उस पर हमलावर है और उस पर चर्चा करने की बात कह रहा है। लेकिन ये राजनाथ सिंह द्वारा भी कह दिया गया कि ये राज्य सरकार के मुद्दे हैं, और हालांकि जनता से जुड़े मुद्दे, लेकिन राज्य सरकार इस पर बहस करे, चर्चा करे तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर
और भी ऐसे कई मुद्दे जिस पर सार्थक रूप से चर्चा होनी चाहिए। ऐसे विधेयक जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, वो पास होने हैं, बिल लाना है, तो ऐसे में उन पर अगर सार्थक रूप से चर्चा हो तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, और कल आम बजट पेश होगा।